अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं गुलनाज़, आप देख रहे हैं केपी न्यूज़ 4 के। आज हम मौजूद है शीशन कोट जो 2024 के इलेक्शन में धांधली हुई। हमारे साथ मौजूद है मंजूर कादर भिंडर, आए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सबसे पहले आप ये बताएं कि धांधली हुई कैसे और किन लोगों ने की? जी धांधली जो है वो पिछले 15-16 साल से बाहर में हो रही है और बड़ी ये शेमफुल है कि देखें हम 4-5 हज़ार दोस्त हैं, भाई हैं आपस में। कतन ये फेल नहीं होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से हो रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं बाहर में 20-25-30 जिनका मकसद ये है कि बस धांधली करवानी है। उनके अपने मकसद हैं, उनको पैसों का मामला है, कोई दीगर मामला है, तो ये धांधली तो हो रही है। इस दफ़ा भी धांधली जो है वो 2-3 लोगों को इजाज़त दी गई कि आप धांधली कर लें। उनमें 2 सदर के कैंडिडेट थे और भी है। तो मुझे कैंडिडेटों ने जो धांधली कर रहे थे उन्होंने एक को खदशा हुआ कि दूसरा ज़्यादा कर रहा है, दूसरे को खदशा हुआ कि पहला ज़्यादा कर रहा है। तो उन्होंने खुद मैंने वो एक वीडियो भी पैगाम भी जारी किया था, मुझे दोनों ने बताया कि धांधली हो रही है, चूँकि वो कर रहे थे तो धांधली को रोकें। चूँकि उनको खदशा था कि मैंने कम की है, दूसरे ने ज़्यादा कर ली, तो फिर मैंने धांधली बिल्कुल रोकी। मैंने कहा कि ये कतन नहीं होगा, ये बार का इलेक्शन है, कोई इसमें कोई इंडिया पाकिस्तान की कोई नहीं है, सब भाई हैं। तो मैंने फिर अल्लाह ताला के फजल से, उसकी दी हुई ताकत से, उसके करम से मैंने स्टैंड लिया और मैंने कहा कतन मतलब है कि ये मेरी डेड बॉडी लाश पे और भी लाशें गिरेंगी, ये इलेक्शन नहीं हो सकता। तो अल्लाह के फजल से और अल्लाह की दी हुई तौफीक से सिर्फ मैंने धांधली के खिलाफ स्टैंड लिया है और मैंने धांधली रोकी है। जी जब आपको पता चला धांधली के बारे में तो आपने क्या रद्द-ए-अमल अपनाया? जी हम 4 लोग अंदर गए, उनमें दूसरे लोग भी थे, तो जाके चूँकि वो कह रहे थे तो पता किया कि धांधली तो बाकी हो रही थी। एक एक को 10-10 वो पर्चियाँ मिल रही थी, बैल्ट पेपर मिल रहे थे। और जो यूनिवर्सिटियों के लोग आए हुए थे स्टूडेंट, उनको यूनिफॉर्म, बास दोस्तों ने उनको यूनिफॉर्म पहना कर वकीलों वाली, और जो कॉलेज के स्टूडेंट थे उनको वो लेके आए और उन्होंने कोड रखा हुआ था एक लफ्ज़ बिस्मिल्लाह अल्लाह तवक्कल। जो जाके अंदर कहता था बिस्मिल्लाह, उसको इशारा जो होता था उसको 5 पर्ची 10 पर्ची मिल जाती थी, अल्लाह तवक्कल। यूनिवर्सिटियों के तालिब इल्म और कॉलेज के तालिब इल्म ने आकर वोट डाले हैं और फिर उन्होंने ही बाद में शोर भी मचाया है। तो ये बड़ी शेमफुल हरकत है, ये हमारा इंतहाई काबिल एहतराम अदारा है, इंतहाई मुअज़्ज़ज़ अदारा है। हमें इसकी इज़्ज़त तकरीम में इजाफा करना चाहिए, ना कि इसके पर्चे उड़ाने चाहिए। जी जो 25 जनवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, आपको लगता है कि दोबारा धांधली नहीं होगी? जी हमने पूरी कोशिश की है। ये मैंने ही दरख्वास्त दी थी, मैंने ही पंजाब बार कौंसिल में पटिशन फाइल की थी कि पंजाब बार कौंसिल का जो अदारा है वो अपना बोर्ड तश्कील दे, वहाँ से जो मुअज़्ज़ज़ मेंबरान है वो आके इलेक्शन कराएं। ये मैंने पटिशन की थी, वो मेरी पटिशन मंजूर हुई और पंजाब बार कौंसिल के 5 अरकान पे ये उन्होंने एक बोर्ड तश्कील दिया और वही लोग आके करवा रहे हैं। जो मामलीन होते हैं, जो पर्चियाँ काटते हैं, वहीं से खराबी शुरू होती है। वो जो बिस्मिल्लाह और अल्लाह तवक्कल कोड वर्ड था, वो जो पर्चियाँ काटते हैं वो 10-10 20-20 पकड़ा रहे थे। तो मामलीन जो है वो लाहौर से पंजाब बार कौंसिल वाले ला रहे हैं। तो पूरी कोशिश की अपने तई, आज हद कोशिश की है कि धांधली ना हो और मुझे कभी उम्मीद है, बल्कि अब तो मुझे यकीन है कि धांधली नहीं होगी, साफ और क्लियर इलेक्शन होगा। अगर आप जीतते हैं तो मुकला के लिए क्या करेंगे? मैं जो इलेक्शन लड़ रहा हूँ, वो रूटीन मैटर नहीं है, मैं किसी मकसद के लिए लड़ रहा हूँ। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ कि वकला के बड़े मसाइल हैं, कोई तवज्जो नहीं देता। जो साहब मुंतखब होते हैं वो समझते हैं ठीक है 1 साल है, वो अपने काम में लगे रहते हैं। मेरे अंदर बड़ी देर से यह है कि वकला के काम होने चाहिए, वकला की इज़्ज़त हो, वकला का मकाम हो, बार का मकाम हो। तो मैं उस वकार इज़्ज़त तकरीम के लिए मैं मैदान में आया हूँ, एक ख़ास मकसद के लिए आया हूँ और मैंने वो मकसद अल्लाह ताला के फजल से पूरा करना है। एक तो चैम्बर्स का प्रॉब्लम है, चैम्बर्स में देने हैं 200-300 वकला को, नए चैम्बर फ्री ऑफ कास्ट, उसमें कोई लागत नहीं आनी। और फिर मैंने लीगल एडवाइज़र जो है वो 200-300 बनवाना है। उसके अलावा जो इज़्ज़त मुकाम है उसमें फ़र्क है।
کچھ ایسے حالات پیدا کیے گئے ہیں کہ وکلاء کی عزت تکریم جو وہ اس لیول کی نہیں کی جاتی، وہ میں نے کروانی ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں وکیل ایک نعمت ہے معاشرے میں. وہ لوگوں کے مسائل، اپنے مسائل دوسرے لیے وہ جو قانون کی پاسداری ہے، قانون کے لیے کام کرتا ہے، ان کے لیے کام کرتا ہے. اب چونکہ بعض لوگ کہتے ہیں جی وکیل جو ہیں وہ کچہری سے یا عدالتوں سے باہر آ کے کیوں کام کرتے ہیں، بالکل کریں گے. جہاں ظلم ہوگا ہم جائیں گے، جہاں کسی کا حق چھینا جائے گا ہم جائیں گے، وہ کچہری ہو وہ کوئی ہو. میں پورے ضلع کا صدر ہوں گا، جہاں ظلم زیادتی ہوگی، بدماشی گنڈا گردی ہوگی، اس پر تک میں پہنچوں گا. اور اللہ کے فضل سے یہ میرا وعدہ ہے جو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے پورے ضلع میں وکیل کے لیے، غریب کے لیے اور پسے ہوئے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے. کسی مائی کے لال میں ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ کسی کو ناجائز تنگ کرے. جی، عام آدمی کے ذہن میں کیا آئے گا کہ مکلا اپنا فیصلہ ایمانداری سے نہیں کرے تو وہ ہمیں کیا انصاف دلائیں گے؟ یہ بات نہیں، بعض کا تو ہوتا ہے. دیکھیں یہ ہے، بالکل ہے، لیکن یہ نہیں بات. میں اگر منتخب ہوتا ہوں تو یہ بالکل یقینی بات ہے کہ میں بہت اس میں کام کرنے والے ہیں جو میں نے کرنے ہیں، اور جو میں نے بتایا ہے کہ میں نے پورے ضلع میں ظلم زیادتی نہیں ہونے دینی. میں نے پورے ضلع پہ نگاہ رکھنی ہے، خواہ کوئی جو بھی ہو، میں اس کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہوں گا. اور میں وکلاء کے لیے، بار کے لیے، وکلاء کی عزت کے لیے، بار کی عزت کے لیے، غریب آدمی، پسے ہوئے لوگ، عام لوگوں کے لیے سٹینڈ لوں گا. آپ دیکھیں گے کہ ایک سال میں گزرا والا بدل دوں گا اللہ تعالیٰ کے فضل سے، کرم سے. جی، آپ مکلا کو کوئی میسج دیں گے؟ وکلاء کے لیے اب تو بات یہاں ہو گئی ہے، سب کے سامنے ہے. میں نے جو سٹینڈ لیا ہے وہ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ اس نے یہ بڑا سٹینڈ لیا اور بڑی اہم بات ہے. وکلاء کو اب سمجھ آ چکی ہے اور آنی چاہیے. یہ جو وقتی لوگ آ کے الیکشن لڑتے ہیں، کرتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، یا جن کے مفادات کچھ اور ہیں، میرا کوئی اس میں مفاد نہیں سوائے یہ بات جو ہے وہ وکیل سمجھ چکے ہیں. اور میری وکلاء سے یہ گزارش ہے کہ خدا کے لیے بس ایک موقع دیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا. ایسے کام پچھلے 20 سال میں نہیں ہوں گے جو میں کروں گا، اور آئندہ 20 سال بھی یاد رکھے جائیں گے. جی، صبح کے الیکشن کے متعلق آپ کا کیا رد عمل ہے؟ جو بورڈ پنجاب بار کونسل سے آیا ہے انہوں نے بڑے زبردست انتظامات کیے ہیں، انہوں نے پول پروف انتظامات کیے ہیں. ابھی یہ میٹنگ میں دیکھ کے آیا ہوں کہ سیشن کوڈ کے اندر ہی وہ داخل ہوگا جو وکیل ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں آئے گا. اور انہوں نے بڑے زبردست انتظامات کیے ہیں، ہم دیکھ کے آئے ہیں. انشاءاللہ تعالی کل کا جو الیکشن ہے، کبھی امید ہے، یقین ہے کہ انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہوگا. تو ناظرین، آپ نے منظور قادر بھنڈر کی بات سنی. ان کا کہنا ہے کہ صبح کے الیکشن میں کوئی دھاندلی نہیں ہوگی. اسی کے ساتھ اجازت ہے. کیمرہ مین عمران پرنس کے ساتھ میں گلناز. اللہ حافظ.